कोरोना महामारी के प्रति आम जन की लापरवाही कहीं घातक ना बन जाए, इसके लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। महामारी के भीषण दौर से अभी निकल भी नहीं पाए कि बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों का खतरा भी सिर पर मंडराने लगा है। बढ़ती ठंड में डॉक्टर की माने तो हाई ब्लड प्रेशर, गठिया और दिल के मरीजों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इंडिया अपनी इस मुहिम में आपकी मुश्किलों को कम करने के लिए इन रोगों से बचाव पर लेकर आया है डॉक्टर की राय, जिससे आप कोरोना काल में भी इन गंभीर बीमारियों से भी खुद को बचा सकें। 3-4 महीने जो इधर के होते हैं, संचारी रोग चालू हो जाते हैं जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो संचारी रोग होते ही थे। अब ये वायरल बीमारियां कई सारी जनित हुई हैं, जैसे डेंगू पिछले 20 साल से परेशान किए हैं, और इस साल ये जो आ गया है कोविड-19 डिजीज़। तो अब ये संचारी रोग लगभग सालों भर धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी नवंबर का टाइम जो है, बरसात तो बहुत बढ़िया निकली इस बार, मलेरिया वगैरह बहुत कम हुए, और जो डिजीज़ होती हैं वाटर बॉर्न बरसात की, वो भी बहुत कम हुई। और इसके बाद डेंगू जो है वो अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर और नवंबर भर एडिस एजिप्टियाई मॉस्किटो इस समय जो है वायरल वायरसेस को हार्बर करने लगता है। तो ये जो इस समय तत्काल नवंबर के लिए ध्यान देना है, वो एक तो कोरोना वायरस से बचना है, और दूसरे डेंगू से बचने के लिए मॉस्किटो से बचना है। तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में मॉस्किटो से मलेरिया और डेंगू दो होते हैं। तो ये डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पलता है, और इसका 1-1.5 महीने का देखा गया है यहाँ ज़्यादा, अपने उत्तर प्रदेश में तराई एरिया में 1-1.5 महीने तक ज़्यादा प्रकोप रहता है। 1 महीना निकल चुका है, और 1-1.5 महीना निकल चुका है। अभी 15 दिन और इसका नवंबर में प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। गठिया के लिए जो जॉइंट पेन की बीमारियां हैं, उसमें ख़ास तौर से जो एजेड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनमें ज़्यादा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऐसे लोगों को सर्दी से बचना है। टहलना हम लोग एडवाइस भी करते हैं, और टहलने से उनको प्रॉब्लम भी होती है, और ऐसे में ज़्यादा ठंडक में ना निकलें वो। और जॉइंट्स ख़ास तौर से नी जॉइंट वगैरह इन्वॉल्व है, तो उसका नी कैप वगैरह पहनकर तब निकलें। और हार्ट की बीमारियां तो जाड़ों में ये कहा ही जाता है कि संचारी लोग बरसात में, उसके बाद जाड़े में हार्ट से लोग परेशान होते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों का ब्लड प्रेशर देखा गया है यूजुअली जाड़ों में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पसीना निकलना कम हो जाता है, वाटर लॉस होती नहीं है, तो और सेडेंटरी भी हो जाते हैं। सामान्यतः जब जाड़ा बढ़ेगा तो वो घर में बैठे रहेंगे, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वॉक वगैरह कम कर देंगे, तो बीपी बढ़ता है। तो ऐसे में सर्दी से भी बचना है और बीपी से भी बचना है, तो कपड़े प्रॉपरली पहनकर, पूरे कपड़े पहनकर तभी वॉक के लिए निकलें। सर्दी में खुले में ना बैठें देर तक, ये ध्यान रखना है। और बीपी के लिए डॉक्टर को अगर नहीं दिखा रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो फिर से एक बार दिखाएं। और बीपी अगर बढ़ता है जाड़ों में, तो कई बार दवाएं घटानी बढ़ानी पड़ती हैं, प्राय ऐसा होता है। अब स्कूलों के लिए सरकार ने जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया है, उसमें पूरी संख्या के बजाय 2 शिफ्टों में और कम संख्या को करते हुए क्लासेस चलाए जाएंगे, इस तरह का है। और बच्चे प्रॉपरली मास्क में रहें, पूरे कपड़े पहन कर जाएँ, और लौटने पर भी अपना ध्यान रखें। रास्ते में जाने आने में रिक्शे वगैरह से जब जाते हैं, ओवर क्राउडिंग होती है, उन पे ध्यान देना है। अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्कूल तो चलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मानव जीवन की प्रक्रिया है, वो तो चलनी ही है। बीमारियां, पेंडेमिक्स बहुत सारी आई, और मानव जाति फिर से जीती और जीवित रही है। तो अब क्योंकि 7-8 महीने हो गए धीरे धीरे, तो सामान्य जीवन की प्रक्रिया तो चलनी ही है, लेकिन लापरवाही नहीं होना चाहिए। आदमी को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। पहले से जैसे भी रहते थे वो चीज़ें अब परिस्थितियों के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी और मास्क, ये बहुत आवश्यक हैं। घर से बाहर निकलें तो ये बहुत आवश्यक हैं, ख़ास तौर से बाज़ार वगैरह में, भीड़ भाड़ वाली जगह में, और बंद जगहों में, क्योंकि ये वायरस फैलता है बंद जगह में। ओपन जगहों में ज़्यादातर इसका सांद्रण कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं।
लेकिन बंद जगहों में जहाँ जहाँ क्राउडिंग दिखे वहाँ मास्क के बिना नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। और सामान्यतया भी एक आदत होनी चाहिए कि जैसे बाकी कपड़े पहने जाते हैं, अंडरगारमेंट्स पहने जाते हैं, उसी तरह से मास्क भी एक अपरिहार्य भाग कपड़ों का हो गया है। और ये एक ड्रेस, सामान्यतया कई सारी बीमारियां एक बार हो जाती हैं वायरल तो इम्यूनिटी बन जाती है लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन कोरोना में अभी इम्यूनिटी के बारे में डिटेल्ड स्टडीज़ भी नहीं हुई हैं, ना ही डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ है। लेकिन देखा ये गया है कि दो तरह की इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है इन्फेक्शन के बाद, ह्यूमरल और सेलुलर। तो उसमें अभी जैसा मैंने पढ़ा है और वेबिनार वगैरह में जो नॉलेज मिला है, तो ये कुछ लोगों में ह्यूमरल एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पा रही है, बहुत कम इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन देखा गया है। तो ऐसे लोग फिर से अगर एक्सपोज होते हैं तो दोबारा इन्फेक्शन का चांस बनेगा। सेलुलर इम्यूनिटी कुछ दिनों के लिए रहती है। तो अखबार में और मीडिया में इस तरह के उदाहरण दिखे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि जिनको हो चुका है एक बार वो अपनी प्रिकॉशन लगातार लेते रहें, मास्क पहनते रहें, और जैसे सामान्य लोग मास्क का और दूरी का पालन करते हैं ऐसे ही वो भी पालन करें। जिनको ये बीमारियां हैं, ज़्यादातर ये 50 साल 55 साल के बाद बीमारियां इस तरह की होती हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट की। इसके अलावा डायबिटीज़ तो खैर इंडिया में अब 40 साल पे बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो जिनको ये कोमॉर्बिडिटीज़ कहलाती हैं, सह बीमारियां, अगर ये हैं तो इनमें देखा गया है कि वायरस ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है और कुछ ऐसी बॉडी के अंदर रिएक्शन ही कहेंगे, क्योंकि इसके एक्शन से कुछ बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसमें ये ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है छोटी छोटी नलियों में। तो ये देखा गया है कि जो एजेड होते हैं, डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं या एस्थमेटिक होते हैं, जिनको सांस की बीमारियां हैं, इनमें इस तरह का डेवलपमेंट होता है। यंग लोगों में ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म गड़बड़ नहीं होती है। तो जैसा आप लोगों ने भी मीडिया में भी इस तरह का आया है बहुत बार कि बेसिक काज जो इसकी मॉर्टेलिटी का था शुरू में ये था कि ये सांस फूलने लगती है, वेंटिलेटर से सारा काम चल जाएगा। उस समय उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को पता लगा है कि ये इस तरह की मैकेनिज्म कुछ हो रही हैं बॉडी के अंदर। उनको कम्बैट करने के लिए, प्रतिरोधन करने के लिए कई सारी दवाएं शुरू करी जाती हैं, तो और जांचें करी जाती हैं। पहले जांचें नहीं हो पाती थी, अब तो ख़ास तौर से अपने इंडिया में और यूपी में तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। और बीमारियां जिनमें ज़रा भी माइल्ड डिजीज़ में तो होम आइसोलेशन रहता है, लेकिन मॉडरेट में सारी जांचें कर के टाइमली इसके कुछ जांचें आ गई हैं। IL-6 और डी डायमर, C-reactive प्रोटीन, एक पैनल डेवलप हुआ है, वो जांचें करके उनको टाइट्रेट करके उनके हिसाब से दवा चालू कर दी जाती है। तो वो जो ग्रेव कंडीशन आती थी सांस फेल्योर की और सडन डेथ की, वो बहुत कम हो गई हैं, मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है। देखिए, ये बीमारियां जितनी भी आती हैं, पैदा होती हैं मानव के शरीर में, वो सब उसके लाइफ स्टाइल की वजह से प्रभावित होती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। वो लोग जिनकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, वो लोग बीमारी ज़्यादा उनको लगती हैं। ख़ास तौर से एज के साथ अगर कोई ओबीज है, मोटा है, सीडेंट्री है, काम एक जगह बैठ कर करता रहता है, और आलसी है, खुद नहीं ध्यान देता, इग्नोरेंट है, लापरवाह है, ऐसे लोगों में बीमारियां जल्दी पैदा होने का डर रहता है। और जो लोग चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, सुबह से ही उठकर पहले व्यायाम, एक्सरसाइजेज और योगा ये सब करना, मॉर्निंग वॉक करना, खाने में जो है वो ध्यान रखना कि चिकनाई वाली चीज़ें जो यंग एज में आराम से खाते थे, आगे चल कर के सब में थोड़ा थोड़ा कमी करना होता है। और एक्सरसाइज पहले होता ये था, ख़ास तौर से अपने भारतवर्ष में, आदमी 58 साल पे रिटायर हो गया तो एक धारणा बनती थी कि अब हमें कुछ नहीं करना, नाउ आई एम रिटायर्ड एंड द लाइफ इज़ सेडेंटरी ऑफ नो यूज़। बट वो धीरे धीरे सब गलत साबित हुआ। मानव की लॉन्जेविटी भी इंडिया में बढ़ी। जब मैं MBBS कर रहा था तो उस समय एवरेज सर्वाइवल 58 साल हुआ करती थी, और अब 68-69 साल हो गई है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंज करने से हुआ। आदमी काम में जो जब तक काम करता रहेगा आदमी स्वस्थ रहेगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों के सामने, जो अपने प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए,
70 साल की उम्र में वो सब कुछ सारी चीज़ें फिटनेस का करते हैं। हम लोगों को अनुकरण करना चाहिए उनका, और ऐसा ही करते रहेंगे तो दिल दिमाग शरीर सब फिट रहेगा। तो ये चीज़ें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। साथ में भोजन में खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।